ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये सारा अलग अलग करके कहा सर देखें ये मैंने कैसे काम किया, और आई वाज एक्साइटेड कि यार इसको माशाल्लाह चीज़ें समझ लग गई हैं। अब उसके लिए मिस्टेक का तलाश करना मसला ही नहीं है उसके लिए। अच्छा मेरे बच्चों इधर आ जाए, सारे बच्चे तवज्जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी, आपको नजर आ रही है स्लाइड्स नजर आ रही है, मेरा स्लाइड्स नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा इसमें बेटा ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब, ये ट्रांसिटिव वर्ब, ये इनट्रांसिटिव, ये कॉजेटिव वर्ब, और ये बी फॉर्म का मतलब इज एम आर वाज वर होता है, डू डज डिड होता है फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमने कर लिया था ये वाला कि नहीं किया था ये वाला पोर्शन? तो किया था सर, हो गया ये वाला, ये भी हो गया, बस बताते जाना कहाँ कहाँ किया हमने। ये लेक्सिकल वर्ब था, ये ऑक्सिलरी वर्ब था, ये वाला भी कर लिया था हमने, ये वाला भी कर लिया था। यस सर, हो गया ये भी। अच्छा ये भी, अच्छा और ये वाला भी हो गया था, ये द यूज ऑफ मॉडल्स भी हो गए थे, यूज ऑफ मॉडल्स भी हो गए थे, ये वाले ट्रिपल पी कॉप भी हो गया था, ये वाला कर रहे थे हम यहाँ पे, ऐसा ही है। यस सर, ये वाली स्लाइड वैसे तो हो गई थी, हम लोगों ने कर ली थी। हाँ ये हो गया था हमारा रिफ्लेक्ट। ये बेटा हमने ना टाइप्स पढ़नी है हमने, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की, और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, कॉजेटिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव वर्ब, सब्जेक्टिव वर्ब और पैटर्न ऑफ वर्ब्स को हमने देखना है। तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया था पहले ना, यस सर, हो गए थे सर, हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये भी हो गया था, ये वाले भी क्वेश्चन हो गए थे। अच्छा जी, अब ये वाला 5वां नंबर पे क्या है? ऑल वी एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट दैट ही शुड बी लाइकेबल एंड एग्रीएबल विद ऑल। all we expect of the president that he should be likable and agreeable with all. Have you seen my suggestions I presented before the committee that works hours are reduced? ये बेटा आपने नहीं किया, हमने 5वां नहीं किया ना, ये वाला ये नहीं किया। ये वाला नहीं किया। यहाँ से देखते हैं दोबारा, एक मिनट है, ये हमने किया था फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, द पैकेज विद लार्ज रिबन्स वाज लाइंग, ये हमने लाइंग और लेइंग का डिफरेंस पढ़ा था हमने, ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, हाँ ना, ये पढ़ लिया था हमने, किया था ये। अच्छा रेजिंग और राइज वाला भी किया, भी कर लिया था, ठीक है। ये तीसरा जी हमारा, आई वुड मेक देम ऑल टू लर्न इंग्लिश बिफोर अडॉप्टिंग फॉर एनी अदर, ये है कॉजेटिव वर्ब्स। आप मुझे बताओ बेटा, आप में से कितने बच्चों को कॉजेटिव वर्ब्स आते हैं और आपको पता है कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? नहीं पता? अच्छा इसमें मिस्टेक बताएं क्या है सर? चार्ली मिस्टेक क्या है चार्ली में? लर्न आना। हाँ अब जी, इसमें अब होता क्यों, वाई देयर शुड बी लर्न। देखो बेटा ये ना आई वुड मेक है और आगे लर्न, ये दो वर्ब है। जब अब यहाँ पर ना ये बेस फॉर्म आएगा, जब मेक एज ए मेन वर्ब आता है, वुड मेक एज ए मेन वर्ब है, तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो वो बेस फॉर्म में आता है, इसलिए होगा आई वुड मेक देम लर्न, आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश बिफोर अडॉप्टिंग फॉर एनी अदर डिसिप्लिन। अच्छा इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनालिसिस करें जरा, इस सेंटेंस जो हमने चीजें पढ़ी हुई हैं करें एनालिसिस इसका। यस चलो सर। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, आपको नहीं पता कि यार इसमें क्या मिस्टेक है, तो मैंने कहा था सबसे पहले सेंटेंस किस पे अटैक करना है, आपने किस पे अटैक करना है सबसे पहले, बोलें? वर्ब पे अटैक करना है, वर्ब पे बेटा, वर्ब इस ये सारे वर्ड हैं, आई वुड मेक देम टू बिफोर अदर डिसिप्लिन फॉर, ये बेटा सारे वर्ड हैं। इन वर्ड्स के ऊपर सबसे पहले हमने वर्ब पे अटैक करना है। तो आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस में वर्ब कितने कितने हैं, कितने कितने वर्ब हैं इसके अंदर? कौन कौन सा वर्ब बताएं जरा मुझे, कौन बताएगा मुझे? शाबाश, बोलें कौन सा वर्ब है इसके अंदर? एडवर्ब भी है और वर्ब भी है, मेक, लर्न। पहले वर्ब पे आप अटैक पे, लर्न लगता है आपको वर्ब है। आप बेटा देखो हाँ वर्ब बेटा जी दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, बाकी वर्ब की तरह के होते हैं लेकिन वो वर्ब नहीं होते, ये आपने सीखना है ये बात। तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है? अच्छा अब आप कहते हो जी लर्न एक वर्ब है, तो इसका मतलब है कि फिर इस लर्न को कौन सीख रहा है या कौन सिखा रहा है? तो आई टू लर्न इंग्लिश तो नहीं होता ना, आई टू लर्न तो होता ही नहीं है, आई लर्न होता है या आई एम लर्निंग होता है। तो इसका मतलब है कि इसका सब्जेक्ट यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये मेन वर्ब नहीं है। अब देखो मेक, वुड मेक से आपने पूछना है हु वुड मेक, तो आंसर क्या आया? आए, तो इसका सब्जेक्ट आए है, आई वुड मेक। अब मुझे वुड मेक के बाद मैंने इस वुड मेक से एक और क्वेश्चन करना था बेटा, आप 4 क्वेश्चन याद करवाए थे मैंने आपको कि आपने वर्ब से पूछना है व्हाट इज मेड, या
was made, whom made, whom, तो whom का आंसर पर्सन होता है और what का थिंग होता है, ठीक है। तो ये बेटा पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। आई वुड मेक देम ऑल, उन सबको, टू लर्न। अब बेटा ये टू लर्न क्या है, ये मेरे बच्चों एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब है जिसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, या ये इसको हम बेस फॉर्म कहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आई वुड मेक देम लर्न इंग्लिश। तो इसी तरह से लर्न इंग्लिश ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब ये बिफोर क्या चीज़ है बाय द वे, ये जल्दी बताएं मुझे। सेड वर्ब, बिफोर एड वर्ब है, कंजंक्शन कंजंक्शन है, शाबाश। आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं होता, आई वुड मेक देम ऑल टू लर्न इंग्लिश, खत्म नहीं हो जाता यहाँ पे? तो ये कंजंक्शन जब स्टार्ट होता है बेटा, आपको बताया था कंजंक्शन जब स्टार्ट होता है तो आगे क्या आती है, से पहले कॉमा लगाते हैं, नहीं क्लॉज आती है, क्लॉज। लेकिन यहाँ तो क्लॉज है ही नहीं, यहाँ तो अडॉप्टिंग फॉर एनी अदर डिसिप्लिन है, यहाँ पे ये तो फ्रेज आई है ना, ये फ्रेज है। तो इसका मतलब है कि ये बिफोर अब कंजंक्शन नहीं रहा, क्योंकि अगर ये कंजंक्शन होती तो उसके बाद क्लॉज आनी थी। बिफोर ही अडॉप्टेड फॉर एनी, बिफोर समवन अडॉप्ट फॉर अनदर डिसिप्लिन, तो तब ये क्लॉज बनती। अब बिफोर क्या है, क्योंकि कंजंक्शन तो नहीं है यहाँ पे, अब क्या है, preposition, शाबाश। ये किसने बोला है प्रेपोजिशन? मैंने सर। एक्सेल। तो ये आपको कैसे पता चला कि अगर वो कंजंक्शन नहीं है तो क्लॉज नहीं बन रहा, नाउन तो फ्रेज बनेगी, तो फ्रेज से पहले वाला क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है बेटा। प्रेपोजिशन फ्रेज बनाता है, कंजंक्शन क्लॉज बनाता है। तो अगर ये बिफोर कंजंक्शन भी बन गया और बिफोर प्रेपोजिशन भी बन गया, ये चीज़ें मेरे बच्चों आपको सीखनी है। अगर ये जितनी जल्दी आप सीख दोगे आपका सेंटेंस वो यूं मिनट मरेंगे आप इसको ख़त्म कर मिस्टेक तलाश करने में। देखिए कोई अंडर मैंने बोल्ड नहीं किया हुआ, आप खुद तलाश करोगे यार बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन भी है इसलिए उसने अडॉप्टिंग फॉर एनी अदर कर दिया है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो क्लॉज नहीं है, तो ये फिर प्रेपोजिशन है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स इन देयर कैपेसिटी विश टू हेल्प द स्टूडेंट्स ग्रोइंग वेल इन लाइफ। तो अब मुझे बताओ इसका वर्ब कौन सा जी, ऑलमोस्ट इन देयर कैपेसिटी, विश बेटा जी मेन वर्ब है। अब ये विश से पहले देखो सारे का सारा पोर्शन ऑलमोस्ट से लेकर यहाँ तक कैपेसिटी तक ये सारा नाउन फ्रेज है मेरे बच्चों, सारा नाउन फ्रेज है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन पर नाउन आता है, सही है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ हु विश, ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स, शाबाश। तो बेटा ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स मेरा सब्जेक्ट है, तो बताओ बेटा ये ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो फिर बेटा विश यहाँ पे सही लिखा ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यस सर। सर डी में प्रॉब्लम। हाँ, तो विश टू हेल्प, हेल्प भी तो एक किस्म का वर्ब ही बनता है ना, एक किस्म की, हालांकि मेन वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब। लेकिन हेल्प के बाद आने वाला जो वर्ब होता है अगर आएगा तो वो बेस फॉर्म में जाएगा, तो नहीं बेटा बेस फॉर्म में जाएगा। टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स ग्रो आएगा, ग्रो वेल आएगा। हाँ जी, टू भी हो सकता है, हेल्प के बाद टू भी आ सकता है और बेस फॉर्म भी लग सकती है। तो बेटा देखा आपने कितनी जल्दी डेल्टा पे आपको प्रॉब्लम निकल आया आपको, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये दोनों सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब कौन सा है? इसमें पॉजिटिव वर्ब, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता, पॉजिटिव वर्ब होता है जो कॉज करता है किसी दूसरे को। कॉज का मतलब समझे, एक बंदा दूसरे को काम करने की जो वजह बनती है वो पॉजिटिव वर्ब होता है और उसके पीछे सब्जेक्ट होता है। मैं कहता हूँ आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड, इसमें अंडरस्टैंड भी वर्ब है और मेक भी अंडरस्टैंड है, मेक भी वर्ब है। तो किस चीज ने अंडरस्टैंड करवाया? मैंने अंडरस्टैंड करवाया। और किसको? आपको। तो मैं वजह बना हूं आपके लिए ताकि आप कोई काम कर सकें, ठीक है ना। तो दो इसमें तो जो पहला वर्ब होता है ना उसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो पहले वर्ब ने डिसाइड करना होता है कि बाद वाला वर्ब जो है ना वो किस टेंस में जाएगा, पहले वर्ब ने। तो यहाँ पे आया हुआ विश टू हेल्प, तो हेल्प आया हुआ यहाँ पे, टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स। हेल्प सर यहाँ होगा ना पॉजिटिव वर्ब। हाँ, यहाँ पे हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, हेल्प की और वजह से पहले वाले सेंटेंस में मेक। हाँ बिल्कुल मेक है। और ये कुल कितने पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं पता है आपको? कुल कितने पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं? नहीं शायद 6 होते हैं। पांच पॉजिटिव वर्ब हैं, वो भी याद करवा देता हूँ मैं भी आपको। अभी तो मैं आपको ये बस सर पता तो है वैसे, हैव, गेट, मेक, इस तरह के मतलब। हाँ ऐसे ही, ऐसे। लेट और कीप। जी बेटा, और बेटा बोलो क्या? कीप नहीं है बेटा। हाँ क्या कह रहे थे बेटा पहले सेंटेंस में, क्या है? अच्छा ये देखो, सैंडी एंड बिली टॉट हाउ टू डिजाइन वेबसाइट फॉर देयर प्रमोशन। सर ये लास्ट सेंटेंस में टू ग्रो आएगा या ग्रो आएगा सिर्फ? बेटा दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। टू ग्रो भी आ सकता है, ग्रो भी आ सकता है।
सर Sandy लेकिन and Billy, सेंटेंस के हिसाब से तो टू ग्रो नहीं आएगा सर, जैसे टू हेल्प आए तो टू ग्रो आएगा सर, वो पैरलिज्म का जो रूल है हाँ उसके सब मर्जी है, मर्जी 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 बेटा, हेल्प के बाद आप बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं इसमें, दोनों जब ठीक है तो फिर हम क्या करें उसको। इस पे आओ बेटा नंबर 4 के ऊपर। बाद हम टू लगाते हैं और किन के बाद टू लगाते हैं? बेटा हेल्प एक वो मैं भी बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ पॉजिटिव, ये मैं आपको टच कर रहा हूँ पॉजिटिव अब कैसे होते हैं, इसके बाद अभी मैं डिटेल की बताने वाला हूँ आगे। Okay. इसमें जरा देखें क्या चक्कर है। सैंडी एंड बिली टॉट हाउ टू डिजाइन वेबसाइट फॉर देयर प्रमोशन। अच्छा आपने से टॉट के ऊपर फोकस करें जी। हु टॉट? सैंडी एंड बिली। अच्छा जी, तो सैंडी एंड बिली टॉट, कैसे टॉट किया? हाउ टू डिजाइन, क्या डिजाइन, क्या टीच किया? तो क्या टीच के आंसर आया हाउ टू डिजाइन वेबसाइट्स, यहां तक एक चीज है और ये बिल्कुल ठीक है। फॉर प्रपोजिशन है, फॉर देयर प्रमोशन, सर ये डी प्रपोजिशन प्रमोशंस नहीं होगा? नहीं नहीं, ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही मुझे, कोई मिस्टेक नहीं लग रही मुझे इसके अंदर, लगता है कोई मिस्टेक। अल्फा में क्या मिस्टेक है बेटा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, हाउ टू डिजाइन से लेकर प्रमोशन तक पूरा ऑब्जेक्ट है इसका। मतलब ये आंसर दे रहा है व्हाट सैंडी एंड बिली टॉट, तो उन्होंने बताया कि डिजाइन वेबसाइट कैसे करनी है, तो हाउ से लेकर ये सारी ऑब्जेक्ट फ्रेज है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये फॉर देयर प्रमोशन नाउन फ्रेज भी है। तो नाउन फ्रेज के अंदर बेटा जी हजारों फ्रेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड का आंसर दे रहा है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही मुझे, और ना ही कोई मिस्टेक है इसके अंदर। नंबर ये देखो, मिस्टर चिप्स लिव्ड बिजीइंग, ओरे यस, there is a mistake, there is a mistake. Sandy and Billy taught themselves how to design website for their promotion. Sandy and Billy ने taught किया, किसको taught किया? किसको taught किया ये तो बताया नहीं, ये तो बताया कि क्या taught किया, लेकिन किसको taught किया ये तो mention नहीं है। तो Sandy and Billy taught us, Sandy and Billy taught themselves, Sandy and taught me। तो यहाँ पे बेटा जी ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक पर्सन होता है और एक थिंग होती है। तो थिंग मौजूद थी, पर्सन नहीं मौजूद था। तो यहाँ पे करेंगे सैंडी एंड बिली टॉट देमसेल्व्स हाउ टू डिजाइन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मिस्टर चिप्स लिव्ड बिजीइंग, सर लेकिन मिस्टेक तो यहाँ पे कहीं भी नहीं होगी क्योंकि वो अंडरलाइन ही नहीं है वर्ड। ये टॉट है ना सर, लेकिन देमसेल्फ इसके बाद या कुछ वो, और हाँ होता अब ये अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके, हाँ जी बोलो। अगर ये सेंटेंस सैंडी एंड बिली वर टॉट होता तो फिर ठीक होना तो था। फिर कोई मिस्टेक नहीं थी, फिर पैसे वाइज चला जाता, बिल्कुल पैसे वाइज में कोई मिस्टेक ही नहीं होती। अब यहाँ पे देखें वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो मिसिंग है। किसको सिखाया? उन्होंने अपने आप को सिखाया, मुझे सिखाया, किसको सिखाया वो नहीं था। लेकिन क्या का आंसर मौजूद है, लेकिन किसको आंसर नहीं मौजूद यहाँ पे। इस तरह से मिस्टर चिप्स लिव्ड बिजीइंग हिमसेल्फ होगा, लिव्ड बिजीइंग हिमसेल्फ विद करेक्शन। तो यहाँ भी आएगा ये जो बिजी है, ये मैं आपको वर्ड अभी लिखे हुए आगे, उन लफ्जों के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, अभी वर्ड आ जाएंगे वो भी। अच्छा जी, नंबर 5 पे हमारे पास है ऑल वी एक्सपेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट दैट ही शुड। अच्छा बेटा ये सब्जेक्टिव वर्ब है, सब्जेक्टिव वर्ब। हाँ आपने बोलो प्रीवियस सेंटेंस पढ़ाया, उसमें लिफ्ट के बाद वाला बिजिंग का बताइएगा। ये मतलब बेटा बिजी एक ऐसा वर्ब है, बिजी एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आपने ना रिफ्लेक्सिव वर्ब लगाने हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब लगाने हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसके बाद अभी बताता हूँ कौन कौन से वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव वर्ब लगाने हैं। यहाँ पर भी ऑल वी एक्सपेक्ट दैट प्रेसिडेंट दैट ही शुड बी लाइकेबल नहीं होगा, दैट ही बी लाइकेबल एंड एग्रीबल विद ऑल होगा। चार्ली मिस्टेक है। ये सब्जेक्टिव वर्ब भी बताता हूँ, ये सब्जेक्टिव वर्ब क्या होता है, ये बड़े बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Have you seen my suggestions I presented before the committee that सर work? आपसे डेल्टा ठीक है, जब एमसीक्यूज पढ़ा रहे हूँ, अब जिस तरह पिछला रह गया पॉजिटिव वर्ब भी आपने बाद में बताने हैं और जो बिजिंग वाला है वो भी, और अब अब भी ये बता, चार्ली अब भी बताने वाला हूँ बेटा, अब भी तो सर बताने बाद वाला में हूँ। माइंड से निकल जाता है। आप पुत्र पहले बता बेटे दीजिए, बाद में वो मेरे करवा बच्चे, देते हैं मेरे आपके साथ ही। और मेरे बच्चे अब भी बताने लगा हूँ, अब भी एक मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। क्या हो गया अभी, अब सब्र तो करो। तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्टिव वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्टिव वर्ब में वर्क आवर्स बी आएगा यहाँ पे। इट इज हाई टाइम, हाँ नहीं डेल्टा में मिस्टेक, इसमें इट इज हाई टाइम द स्टूडेंट्स एमडीकेट स्टार्ट देयर प्रिपरेशन होगा, शुड स्टार्ट नहीं होगा, बीटा प्रॉब्लम है, ठीक है।
हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें ऑल वी सही है सर, ये वी ऑल शुड इस तरह नहीं हो सकता कुछ? वी ऑल एक्सपेक्ट भी ठीक है, ऑल वी एक्सपेक्ट ये, इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, ये डिटर्मिनर है, ये पहले आना अरे चाहिए उनमें प्रोनाउंस। मिस्टेक्स कौन सी हैं ये पहले 3 सेंटेंसेस में? इसमें शुड भी नहीं होना चाहिए, इसमें जी जी आर नहीं होना चाहिए, और इसमें भी शुड स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव वर्ब है। मैं सर सर डेल्टा में अगर आर नहीं होगा तो क्या आएगा? दैट वर्क आर्स इसमें आर नहीं होगा तो उसमें बड़ा बी बी आएगा आएगा, सर। बी आएगा, बी आएगा। एंड थर्ड वन भी एक्सप्लेन करते हैं अगेन प्लीज। मैं भी फिर सर कर देता हूँ। सर प्लीज आप पहले एक्सप्लेन कर दें वो मेरे रूल। बच्चे अभी कर देते हैं। सर एमसीक्यूज मुझे समझ ही नहीं आ रहे कुछ भी। मेरे बच्चे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 5वां रूल सब्जेक्टिव का है, 6ठा रूल ये जो हमने पढ़े ना, मैंने आपको 6 चीजें बताई थी, देखो जरा, ये देखो इधर देखो, ये देखो मैंने ये सारी चीजें आपको बतानी है। पहला कौन सा रूल था? रेगुलर इरेगुलर का, दूसरा पॉजिटिव का, तीसरा रिफ्लेक्सिव का, चौथा सब्जेक्टिव का, पांचवा सब्जेक्टिव, छठा पैटर्न वर्ब, और ये दूसरा ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। मैंने अब आपको ये कहा कि यार इस तरह के सेंटेंस आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने रेगुलर इरेगुलर के कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे, तो देखो जरा, ये वाली मिस्टेक कौन सी थी? रेगुलर इरेगुलर की मिस्टेक थी। दूसरी कौन सी मिस्टेक है? ये ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। और ये कौन सी मिस्टेक थी नंबर 3 पे? बताएं किधर चला गया? ये पॉजिटिव वर्ब्स वाली, ठीक है। और चौथे पे मिस्टेक रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। और 5वें पे कौन सी थी? सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव एग्जांपल है। और ये 7वें पे कौन सा था? 7वां नंबर, 6ठे में कौन सा था नंबर, बोलो जरा? पैटर्न ऑफ वर्ब। Pattern of verb. Jack McLeod always appreciates my help him out with the project assigned to me. Jack, my colleague, always appreciates my helping him आना चाहिए यहाँ पे। क्यों helping him आना चाहिए? अभी इसकी मैं रीजन बताने वाला हूँ कि यहाँ पे helping him क्यों आना चाहिए। आई फॉर्म आती है। हाँ जी, कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं पता। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन उसके आते हैं, तो भी एक्सप्लेन कर लगा कैसे होते हैं। ऑल द स्क्रैपलेस गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड नेवर सीज टू प्रोवाइड होता है, नी सीज प्रोवाइडिंग नहीं होता, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन होगा। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज हिज बॉडी, ड्रॉ टाइट होगा, ड्रू टाइट नहीं होगा। ये क्या है? ये पैटर्न ऑफ वर्ब्स हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन कर लगा हूं, ये पैटर्न ऑफ वर्ब्स कौन सर से हैं। इसमें हम बीटा में भी तो मिस्टेक पॉइंट आउट कर सकते हैं ना, फ्लटर्ड करके कि ड्रू आ रहा है तो फ्लटर्ड करके। देखो, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर्ड। अब बेटा रूल ये है कि फेल्ट वर्ब ऑफ सेंसेस है, उसके बाद हमने वर्ब की बेस फॉर्म ही लगानी है बेटा। तो यहाँ बेस फॉर्म लगी हुई, तो यहाँ भी बेस फॉर्म लगेगी। ये रूल के मुताबिक चले, अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बेटा ये देखो, अब आ रहा है रेगुलर इरेगुलर वर्ब। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, समझ लगी बात की? अब आपको वो पॉइंट्स ज़हन में होने चाहिए, 6 पॉइंट ज़हन में होने चाहिए आपके। जरा रिवाइज करें, 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला रेगुलर इरेगुलर, दूसरा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, और तीसरा कौन सा था? पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव। हाँ, इसके बाद कौन सा है? सब्जेक्टिव। चलो अब देखो, सब्जेक्टिव। हाँ अब बेटा ये नंबर 1 पे क्या है? रेगुलर इरेगुलर, इसको समझें आप। अब उसको देखो, ये डिटेल में बताने वाला हूँ। वो मैंने आपको टेस्ट देने का ये मतलब होता है कि अगर पेपर में ऐसे आ जाए तो आपको पता हो कि यार ये मेरी क्या मिस्टेक है, और उस पर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखो मेरे बच्चों, रेगुलर वर्ब का क्या होता है? द काइंड ऑफ वर्ब्स that take D or ED। चलो मेरे बच्चों, इसमें मिस्टेक बताओ क्या? अभी मैंने आपको फ्रेजेस बताई हैं, स्ट्रक्चर बताया है, अब इसमें मिस्टेक निकालनी है आपने, ठीक है। द काइंड ऑफ वर्ब्स that take D और ED। काइंड्स आएगा, काइंड्स आएगा ना। अब देखो ये देखो ऑफ वर्ब्स है ना, प्रपोजिशन फ्रेज। तो भाई मैं अब काइंड की बात करने वाला हूँ कि वर्ब्स की बात करने वाला हूँ। जो ऑफ से पहले होता है वो मेरा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो द काइंड टेक्स डी और डी, वो वाली वर्ब्स। विच हाँ, और वाला को लेके पहले वाला वर्ड देखेंगे तो वो यहाँ नहीं आएगा कि दैट से पहले वर्ब्स है तो बाद में हम प्लूरल यूज करेंगे। जी सर, यहाँ पे वही अप्लाई हो। ये किसने कहा है? ये कौन है बच्चा जिसने ये बताया दैट? ये कौन है दैट वाला जिसने ये बात बताई है? मैंने कहा है आमना दिलबर हूँ। आमना दिलबर? आमना दिलबर कहती मुझे समझ नहीं आती अंग्रेजी है।
यहाँ कैसे जबरदस्त तरीके से बताया कि भाई दैट एक ही आना है मेरा बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम बात जो होता है उसके मुताबिक चलता है। वेरी गुड भाई। अब ना सल्यूट, मैं वीडियो दिखा के सल्यूट दिखाऊंगा आपको, मैं सल्यूट मारूं। वेल डन मेरे बच्चे, एक्सीलेंट, शाबाश। द काइंड, अगर मैं ये दैट ना निकालता, दैट छोड़ देता, द काइंड ऑफ वर्ब्स, तो फिर तो ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा था, अजीब से बन जाता है ये सेंटेंस। अच्छा, द काइंड ऑफ वर्ब्स दैट टेक डी और ईडी टू मेक सेकंड और थर्ड फॉर्म आर कॉल्ड, ठीक है ना, आर कॉल्ड, वर्ब्स ही की बात करूं, वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स, सम ऑफ द वर्ब्स आर बिहेव, बिहेव की सेकंड फॉर्म बिहेव्ड, बैक्ड भी बड़ा वर्ब ही होता है, बैक्ड, बैक देखो प्रेपोजिशन भी है, बैक एडवर्ब भी है और बैक वर्ब भी बनता है मेरे बच्चों। ये समझना है आपने कि एक वर्ड डिफरेंट एक्शन कर सकता है। तो बैक्ड, ड्राइड, एडेड, एक्सप्लेन्ड, टोल्ड, थर्ड सेकंड फॉर्म डी और डी के साथ लगती हैं। इरेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं? द काइंड ऑफ वर्ब्स दैट टेक सम अदर वे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, किसका? बैक वर्ब में सेंटेंस बैक्ड, हाँ, सर ये will तो you tell है। will you back me, will you back me in this game? क्या आप इस गेम में मेरी बैक करेंगे, मतलब will you support me in this, ठीक है ना। डोंट वरी, आई एम एट योर बैक। अब एट योर बैक के अंदर बैक यहाँ पे नाउन बन गया, ठीक है ना। तो ही बैक्ड मी थ्रू आउट द गेम, उसने मुझे पूरी गेम के अंदर सपोर्ट की। समझ रहे हो बच्चे बात को? रेगुलर वर्ब क्यों है, ये तो चेंज नहीं हो जाती टोल्ड में। टेल का, अब बेटा ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, डी और ईडी, डी और ईडी हो, हाँ, तो टेल्ड नहीं होता बेटा, है तो सर मैं टोल्ड ना। टोल्ड होता है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए रेगुलर वर्ब फिर। नहीं 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 नहीं, ऐसे आप समझते हो कि टेल के साथ टेल्ड लगाते, टेल्ड नहीं, लगाते हैं। टोल्ड, वो सर हाँ। टोल्ड टोल्ड आएगा। सर बैक की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड और थर्ड? बैक, बैक, बैक्ड, बैक्ड, ड्राइड, 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 एडेड, 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 एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, और टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, तो टोल्ड। ये इरेगुलर वर्ब में आएगा ना टेल। क्यों इरेगुलर बेटा? वर्ब में करें ना, ये टोल्ड आ रहा है तो टोल्ड मतलब टेल हम चेंज कर रहे हैं, कौन सा टेल के आगे डी या ईडी लग रहा है, हाँ तो फिर इरेगुलर वर्ब में होना चाहिए ना टोल्ड। बेटे, मैं Yes, एक sir. मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। टेल की सेकंड फॉर्म क्या है टोल्ड, टोल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या है? टोल्ड, टोल्ड। टोल्ड, यही लिखा हुआ है कि we that take D और ED to make second और third form are called regular verbs। वो वाले वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए डी लग जाए या ईडी लग जाए और थर्ड फॉर्म भी वही हो, वो हमारा हाँ जी। रेगुलर सर जो repetition- हमारे पास वर्ड मौजूद है उसी के आगे डी या ईडी लगाने से जो बनेगा वही रेगुलर वर्ब होगा ना। नहीं, तो जरूरी टेल नहीं। और नो डाउट के टोल्ड में डी आ रहा है एंड पे, लेकिन टेल हाँ। के आगे डी नहीं लगाया हमने। हाँ, आप कहते हो कि ये, आप कहते हो कि क्योंकि ये टेल्ड नहीं है इसलिए ये इरेगुलर वर्ब। नहीं 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 बच्चे, ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं होता। वो जब सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं तब इरेगुलर बनता है। अदरवाइज अगर बेटा जी कोई भी वर्ड है उसके साथ आपने डी और डी लगा दिए, वो आपका रेगुलर वर्ब बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसको मतलब आपके कहने के कि रेगुलर वर्ब्स वो होंगी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगी हैं। हाँ ऐसे कह लो, अब ये भी कह लो, चलो। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं, ये भी सही नहीं है इसलिए, क्योंकि कई ऐसे वर्ड हैं जो स्वंग स्वंग दोनों की फॉर्म सेम है। ब्रिंग ब्रॉट उसको- ब्रॉट हाँ, सर bring नहीं, ये brought- तो नहीं बनती वैसे रीजन। नहीं नहीं, इसकी मतलब रीजन है second बेटा, और third। रीजन बेटा डी और ईडी वाली है। ये देखो, द काइंड ऑफ वर्ब दैट टेक डी और ईडी टू मेक सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये बेटा ग्रामेरियन की हैं। डी और ईडी वाले रीजन से तो टेल नहीं बनता ना रेगुलर वर्ब। ना बने, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड फॉर्म में डी ईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह तो और भी बहुत सी फॉर्म्स बोलें, होंगी बोलें, जिनकी डी आ रहा बोलें, होगा एंड पे, लेकिन हम उसे बोलें। इरेगुलर वर्ब में प्लेस करेंगे। बोलें कोई ऐसी चीज आ रही हो, कोई ऐसा वर्ब एग्जांपल दें। फिर फिलहाल तो कोई नहीं है। होगी भी नहीं बेटा, क्योंकि ये मैंने जो कौन सा अपने पास से डेफिनेशन लिख दी है, किताबों से देख लिखी ना। सर वैसे भी एग्जाम है, उसने थोड़ी पूछना कि ये रेगुलर है या Yes, sir, इरेगुलर है। कौन सा मतलब बस आपको mistake second- नहीं है, अगर टेल्ड आप- लिखा होगा तो वो टोल्ड होगा। कब मिस्टेक? ये तो वो पता ही टेल्ड है ना। लिख, टेल्ड, हाँ टेल्ड तो मिस्टेक होगी ना बेटा, टेल्ड तो होता ही नहीं है। जी सर, वो तो पता है, मतलब Speaked- टोल्ड ही होगा। देखो स्पीक्ड कोई मिस्टेक, स्पीक्ड कोई फॉर्म नहीं होता, स्लीप्ड कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती। आप कहें स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लीप्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी स्लीप्ड होती है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होती है। अब देखो स्लेप्ट और स्लेप्ट दोनों सेम है, तो क्या फिर ये क्या होंगे, रेगुलर होंगे? नहीं, इरेगुलर है ना ये। रेगुलर हो गया। बट डी और डी के साथ, हाँ बेटा डी और डी के साथ होगा।
अब irregular verb कौन से हैं? The kind of verb that takes some other way to make second or third form are called irregular way. However, some of the verbs are bring, brought, drink, drank, drunk, swim, swam, swum, swing, swung, 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 freeze, freezed, do, did, done, go, went, gone. फ्रोज नहीं होगा? फ्रोज फ्रोजन फ्रोजन बेटा जी इसमें गड़बड़ है, ये फ्रीज्ड भी होता है। फ्रीज्ड तो फिर वही, वो तो फिर रेगुलर हो गया। नहीं तो ईडी तो लगा फ्रीज्ड में। हाँ बात आपकी एक आपने डी लगाया अपनी। अब बिल्कुल अभी चेक कर लेते हैं बेटा इसको। आपकी बात बिल्कुल सही है, आई 100% एग्री टू इट। तो जो सही है वो मानूंगा मैं आपकी बात। हाँ फ्रीज फ्रोज फ्रोजन बेटा बिल्कुल ठीक है। श्योर फ्रीज फ्रोज फ्रोजन ठीक है भाई, ठीक है। आम बंदा नहीं बैठे मेरे सामने। तो डू डिड डन गो वेंट गॉन वीव, अब वीव्ड वोवन ठीक है। और ये अराइज्ड रोजन किसने बोला है? ये देखो रेगुलर इरेगुलर वर्ब। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है सर? forsake की बता दें। forsake, forsook, forsought, Isn't it supposed to be forsaken? forsought ठीक है जी। सर वो तो मेरे ख्याल से सीक की होती है ना, सीक सोल्ड, तो ये तो सेक है। अभी देख लेते हैं बेटा। अभी forsook, forsaken। Sir, isn't it forsaken? No. Don't add ed to it. Forsook or forsaken? Forsook and forsaken. Hanged and hanged, and it is also hung and hung. So it's hung बेटा hanged भी होता है, hanged होता है, वो फांसी डालने पे, फांसी डालने के मानो। वो फिर रेगुलर होगा। हाँ वो रेगुलर हैंड वाला जी बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। ठीक है ओके। सर जी ये अराइज की फॉर्म्स तो दोबारा बता दीजिए। अराइज, अरोज, रिजन। अराइज, अरोज, अरिजन। ठीक है थैंक्स सर। ओके वेलकम बेटा। So लो sir, जी and hanged have different meanings, right? जी बट बिल्कुल different, yes, absolutely different. They have entirely different meanings. Hanged means to give up, award a capital punishment, and you hang somebody with that stake on the stake. And hung मतलब होता है जो किसी चीज को आप सस्पेंड कर देते हो एयर के अंदर, मतलब वॉल क्लॉक को आपने हैंग कर दिया है, सॉरी हंग कर दिया है, पर्दे जैसे हंग करते हैं तो स्टोव। लो मेरे बच्चों ये है रेगुलर एडवर्ब की एग्जांपल भी जरा देख लो, इसके यूसेज भी आ रहे हैं। अब आप देख लो कितनी डिटेल के साथ रेगुलर एडवर्ब को कर। द वर्ब दैट टेक डी और ईडी टू मेक इट्स प्लूरल सिंपल और पास्ट सिंपल लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड। तो देखो जॉन चोज्ड होगा या चोज होगा। हाँ इससे आप ये देखो I growed my own vegetable कि I grew my own vegetable। Grew। और Danny had forgot to give me his forgotten। और she has already lost her keys कि lost her keys, lost has already lost her keys। और she drunk coffee too much in the she drank हाँ। और her long black skirt swang about her legs कि swung about her legs, swung। लो बेटा जी बात क्लियर हो गई, समझ लग गई बात की? फॉर्म बता दें। lose, lost, get lost। सर ये ड्रंक की दोबारा बता दें वाला, ये क्यों नहीं आ रहा है? ड्रिंक हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है ना, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म शी ड्रैंक होता है, शी ड्रैंक कॉफी। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ये थर्ड फॉर्म है ड्रंक। थर्ड फॉर्म। हां सर स्विंग अगेन बता दें। इसका मेरे बच्चे स्विंग, swung आएगा यहाँ पे। ठीक है यस चलो जी। अब बड़ा रेगुलरली, अब बेटा जी ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब के ऊपर आ रहे हैं। और बड़ा ध्यान से मेरे बच्चों बात सुनना। ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब की बच्चों
बड़े ध्यान से बात को सुनना। मुझे बोर्ड भी यूज करना पड़ेगा, मैं आपको ये इसी के ऊपर जो ना आपके जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर ही, तो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना मेरे बच्चों। Transitive verbs, the verbs that need object after them are called transitive verbs. He writes a letter, she explained the questions, they turned on TV. आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या intransitive है? ट्रांजिटिव verbs वो वाले verbs होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से बात को सुनना, what I'm talking about. All those verbs that need object after them are called transitive verbs. How do you know that? How we can get about the object? बेटा जी ऑब्जेक्ट को तलाश करने के दो क्वेश्चंस होते हैं। मुझे बताएं मैंने क्या कहा? How many questions there to find out the object? How many questions? Two questions. वो कौन कौन से बेटा? पहला क्वेश्चन है what और सेकंड क्वेश्चन है whom. फिर बोले आपने वर्ब से क्या क्वेश्चन करना है? आपने वर्ब से क्या क्वेश्चन करना है? what and who. What and whom. For example, Sir Tahir teaches English. Ask this question to verb teaches. What is taught? तो आंसर क्या आया? English. Sir Tahir teaches students. अब मुझे बताओ ये जो स्टूडेंट्स का जो है ये what का आंसर दे रहा है कि whom का आंसर दे रहा है? whom का आंसर दे रहा है। तो बेटा whom का जब आंसर आएगा तो आगे ऑब्जेक्ट पर्सन होगा, और जब what का आंसर होगा तो आगे ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वो पीछे हमने बात की कि they taught what they learned. अब उन्हें वो सिखाया जिन्होंने सीखा था, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। और तो किसको सिखाया उन्होंने? they taught us, तो us ऑब्जेक्ट होगा। they taught themselves, उन्होंने अपने को सिखाया। मेरी बात समझ लगी मेरे बच्चों आपको? आपने ट्रांजिटिव वर्ब को तलाश कर, आप देखो the verb that needs an object after them is called transitive verb. He writes, इसे पूछें he writes what? आंसर क्या आया? A letter. अच्छा, she explains what? She explains what? क्या आंसर आया? The question. They turned on TV. What did they turn? क्या आंसर आया? TV. तो मेरे बच्चों इन सारे में जो वर्ब है ना, ये राइट, ये एक्सप्लेन, ये टर्न, बेटा ये वर्ब है। इस वर्ब का नाम ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। भला क्यों? इसने ही के एक्शन को आगे तक ट्रांसफर किया है, ट्रांजिट किया है, उसने ट्रेड किया उसके साथ, मतलब उसको ट्रांसफर किया उसके साथ। ठीक है, अभी मैं आपको ये सेंटेंस यूं लिख दूं, अगर आप मेरे बच्चों सेंटेंस को देखो, ही राइट्स वेल, होता है कि नहीं होता सेंटेंस ही राइट्स वेल? Yes. होता है। शी एक्सप्लेन्स क्लियरली, बेटा क्लियरली होता है कि नहीं होता वर्ड? Yes. अच्छा, they turned on TV immediately, बेटा immediately होता है कि नहीं होता? तो they turned on immediately। मुझे आप बताएं बेटा, मैं आपसे पूछूं he writes well, तो well किस चीज का आंसर दे रहा है? what का आंसर दे रहा है? Right. किसका आंसर दे रहा है? well किसका आंसर दे रहा है? अगर मैं verb से पूछूं और इसका आंसर well आ रहा है, how का आंसर दे रहा है मेरे बच्चों। और मेरा बेटा जब verb how का आंसर देता है तो how का आंसर जो होता है, जैसे well how का आंसर है, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। एडवर्ब होएगा मेरे बच्चों। और जब इसके बाद वर्ब के बाद एडवर्ब लगा हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो वो वाला वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा होता है। उस वक्त वो इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा होता है क्योंकि उसके बाद तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं। मेरी बात समझ लगी मेरे बच्चों? ये बात आपको समझ लगी कि नहीं लगी? मुझे बता दें कि एक वर्ब कब ट्रांजिटिवली यूज होता है और कब इंट्रांजिटिवली यूज होता है, बताएं मुझे, ताकि मैं फिर आगे चलूं बात को। शाबाश, कौन बताएगा मुझे? शाबाश बेटा, वर्ब कब ट्रांजिटिवली यूज होता है और कब इंट्रांजिटिवली यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट को फॉलो करे तो वो ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट ना हो तो इंट्रांजिटिव। और बताएं सर, अगर हमारा वर्ब हाउ का आंसर देगा तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव होगा, और अगर व्हाट का आंसर देगा तो ट्रांजिटिव होगा। बहुत अच्छे, शाबाश नूर। नूर ने बात की है बेटा, नूर थैंक यू वेरी मच। बेटा फिर सुने, लिसन टू मी केयरफुली मेरे बच्चों, मेरे लफ्जों पे गौर करो। ही राइट्स एक वर्ब है, मैंने इससे पूछा व्हाट इज रिटन, आंसर आया अ लेटर, तो ये लेटर बना ऑब्जेक्ट और ये राइट बन गया ट्रांजिटिव। मैंने कहा ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो मैंने कहा हाउ डज ही राइट, तो आपने आंसर दिया ब्यूटीफुली, तो ये हाउ का आंसर देता था। तो इस हाउ ने इस वर्ब को इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया, यहाँ पे इंट्रांजिटिवली होगा।
ठीक होगी बात। अब जरा आ जाए इंट्रांसिटिव के ऊपर। इंट्रांसिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रांसिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखो, the verbs that does not need object after them are called intransitive verbs. He writes fluently. ऑब्जेक्ट था इसके अंदर, कोई था कोई ऑब्जेक्ट? व्हाट का आंसर है इसमें? नहीं। ये राइट्स कैसे यूज हो रहा है? इंट्रांसिटिव यूज हो रहा है। शी एक्सप्लेन्स विविडली, उसने कैसे एक्सप्लेन किया? विविडली। दे टर्न्ड ऑन व्हाट, अगर व्हाट का आंसर है तो ट्रांसिटिव, दे टर्न्ड ऑन एट वंस, इमीडिएटली, तो ये एडवर्ब बता रहा है, ये एडवर्ब बता रहा है, ये इसके अंदर नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांसिटिवली यूज हो रहा है। क्लियर हो रही मेरे बच्चों बात? गा सकते हैं हम, जैसे दे टर्न ऑन द म्यूजिक, अब मतलब ऑन आ दे टर्न ऑन बेटा पूरा वर्ब है। व्हाट डिड दे टर्न ऑन? बताएं, व्हाट डिड दे टर्न ऑन? म्यूजिक। म्यूजिक आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये अब आपका अब टर्न ऑन आपका जो है ना वो क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। सर मतलब कि एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, दुनिया का हर वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकता है, सवाए चंद एक के। कुछ ऐसे वर्ब हैं बेटे, वो कुछ, ये पता कितने कुछ वर्ब हैं, गिनती के हैं। कुछ वर्ब ऐसे होंगे वो कहेगा भाई मेरे साथ ऑब्जेक्ट लगाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मुझे तुम ऑब्जेक्ट के बगैर तुम मुझे जुदा करके देखो। हमें उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है भाई। कुछ वर्ब ये सर जैसे सर ने ना एलएमएस पे रूल पढ़ाया था कि मतलब अगर वर्ब के बाद आ जाए प्रेपोजिशन तो उसको हम इंट्रांजिटिव कह देंगे, अगर प्रेपोजिशन ना आए, ऑब्जेक्ट आए, तो वो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें तो सर जैसे ये दे टर्न्ड ऑन टीवी, अगर सर वाला रूल हम एलएमएस पे जो सर ने पढ़ाया था, ना नहीं, सर का रूल बिल्कुल ठीक है। सर का ये जो ऑन जो है बेटा, ये प्रेपोजिशन नहीं है मेरे बच्चे। आपका क्या ख्याल है, टर्न ऑन प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन की निशानी क्या होती है? मुझे बेटा प्रेपोजिशन निशानी बता, कल मैं सारा दिन उसमें खपा हूं। प्रेपोजिशन निशानी क्या होती है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, उसके साथ नाउन के साथ लिंक होता है। ये टर्न ऑन है वर्ड, ये टर्न ऑन है, ये लुक डाउन अपॉन है, ये फ्रेजल वर्ब है मेरे बच्चे। मतलब सर ये टर्न ऑन पूरा वर्ब है एक? हाँ जी, पूरा वर्ब है, बिल्कुल बिल्कुल। समझ लग रही बात की? अब ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट एंड ट्रांसलेट को फिर सुनो, मैं क्या कहने लगा हूं मेरे बच्चे। वो वाला वर्ब जो कहता है कि मेरे बाद लाजमी ऑब्जेक्ट लगाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, वो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कहते हैं खबरदार मेरे साथ ऑब्जेक्ट लगाया मैं जानो मार दूंगा, फड़ के जान से मार दूंगा। वो वाले वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ 5, 6, 7 हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कोई 45 के करीब है। और अगर आप उनको एक दफा पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पे वो करने वाला है। अब मेरी बात आपको समझ लगी है मेरे बच्चों? ये बात कितने बच्चों को समझ लगी है कि जो मैंने कही कि ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव का हमें पता कैसे चलेगा? बेटा 2 मिनट है, बल्कि 1 मिनट के अंदर तो मुझे टेक्स्ट करके बता दें मैंने ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव की क्या निशानी बताई है। कौन मैसेज करने लगा मुझे सबसे पहले? जल्दी से बताएं। तो वो व्हाट्सएप खोलना मुश्किल हो रहा है, मुझे समझ आ गया है, समझ लग गई है मुझे। चले मुझे इतना मैसेज, जो बच्चे मैसेज यूज कर सकते वो कह दें कि यस वी गॉट द मैसेज। हाँ, एक और बच्चे ने बड़ा अच्छा ये दिखाया कि सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बन सकते हो वो ट्रांजिटिव होते हैं, और जिनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, बेटा ये एक फार्मूला जुगाड़ है, मतलब एक किस्म का ना टोटका है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता मेरे बच्चे। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये टोटका है लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलो मेरा ख्याल है कि ये इस एक्टिविटी को बाद में रखें। मेरे बच्चों मेरे साथ ना आप लेजॉन रहा करें, इन टच रहा करें, कौन सी समझ लग रही कौन सी समझ नहीं लग रही है। अच्छा जी, चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ आगे चलें, आगे चलो, आगे चल। सर बोलो सर, अभी आपने कहा कि एक मतलब चांद जो हैं गिनती के हैं, सर उनकी लिस्ट है आपके पास? अभी बताने वाला, अभी तो टेंशन नहीं ले, अभी बता, अभी बता दे, टेंशन नहीं लेने का। लो मेरे बच्चों, सर ताहिर टीचेस अस, सर ताहिर टीचेस इंग्लिश, सर ताहिर टीचेस नाइसली ऑन जूम डेली। तो मेरा बच्चा सर ताहिर के बाद अस बेटा क्या आ रहा है? हूम का आंसर आ रहा है, तो टीच ट्रांजिटिव। सर ताहिर टीचेस इंग्लिश, व्हाट का आंसर आ रहा है? ट्रांजिटिव। सर ताहिर टीचेस नाइसली ऑन द जूम डेली,
अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ? नहीं मेरे बच्चे, ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों यूज हुआ है। नाइसली भी आ गया और ये ऑब्जेक्ट भी आ गया बेटा। सर दैट टीचर्स नाइसली, हाँ बेटा ये इंट्रांसिटिव, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ आ जाए हाँ सर दैट टीचर्स इंग्लिश नाइसली ऑन जूम डेली, तो बेटा ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों ही यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जूम क्या है यहाँ सर? पे? यहाँ जो ऑन है वो तो प्रेपोजिशन है ना, मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रेपोजिशन है। आप नाइसली को निकालें, सर ताहिर टीचर्स ऑन जूम, तो बेटा ऑन जूम किसका आंसर दे रहा है बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। व्हाट का आंसर दे रहा है कि हाउ व्हेन वेयर का आंसर दे रहा है? हाउ का नहीं, वेयर का आंसर दे रहा है। तो वेयर का आंसर भी तो एडवर्ब ही होता है ना, एडवर्ब भी होता है ना मेरे बच्चे। ठीक है चल भाई आ जाओ मेरे बच्चे। नाइसली सही है, नाइसली होना चाहिए। नहीं बेटा नाइसली एडवर्ब है। टीचर्स हाउ, टीचिंग हाउ नाइसली। ठीक है नाइस एडजेक्टिव है, नाइस सर ताहिर होता है। जूम ऑन जूम ये पर है, मतलब कहाँ पे है? ऑन जूम, इन द रूम, इन क्लास, इन स्कूल। ठीक है और डेली टाइम बता रहा है बच्चे, डेली टाइम बता रहा है। ठीक है ये जो जूम है ये ऑब्जेक्ट बना सकता है? नहीं बेटा कहाँ ऑब्जेक्ट है? आप टीचर पूछो व्हाट, सर ताहिर टीचर्स व्हाट, सर ताहिर टीचर जूम, सर ताहिर जूम थोड़ी पढ़ाते हैं, सर ताहिर इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो उसको ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ इसमें, तो यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बेटे यहाँ पे। ठीक है सर वो जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं कि मतलब वो जो 8-10 लिखे हुए हैं कि ये सिर्फ इंट्रांजिटिव और ये सिर्फ ट्रांजिटिव यूज हो सकते हैं, तो वो बस कर लें तो वो इनफ है ना, उसके अलावा तो कोई ना। ये आपको स्लाइड आ गई नेक्स्ट, ये वाली नजर आ रही है? लाए, राइज, फॉल, अराइव, से, सेट, स्लीप आ गया आपको? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस सर, तो फिर यही करने हैं बस। बस मेरा पुत्र है ही एन है ही एन और नहीं, इतने ज्यादा नहीं है, बस यही है सिर्फ। ये कितने हैं को तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 करीब ही हैं, वो इतने ही होंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि यार बाकी कोई मिस्टेक नहीं हो रही, वर्ब की तो नहीं मिस्टेक हो रही कहीं पे। अच्छा जी मेरे बच्चों, मैं ना अभी वो काम कर रहा था उसके ऊपर, वो क्या है, सैंपल पेपर के ऊपर। ठीक है सैंपल पेपर ने मैं कहता हूँ आपकी मुश्किलें बड़ी आसान कर दी। उन्होंने मेरा चौथा पेपर भी ऐड भेज दिया आपको, उसकी मैंने ना बैठ के एनालिसिस करा था। मेरा बच्चा पेपर बहुत आसान आने वाला है आपके लिए, बहुत आसान आने वाला है, आपने टेंशन लेनी है। बस ये बड़ा हाई क्लास चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, पेपर बहुत आसान आना है। नहीं ना पढ़ो नहीं, लेकिन ये है कि ये तो फिर आपको बड़ा ना मतलब एज हो जाएगा ना, एज हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इधर देखो, लाए इन द रूम, इधर बेटा तो आप मेरी बात को समझना, मेरे पास टाइम को जाया ना करना बेटा। लाए का आंसर मैंने पूछा, लाए का मतलब लेटना होता है। मैंने कहा व्हाट इज लाइड, क्या लिटाया गया? रूम लिटाया गया? नहीं ना, तो इसका मतलब है कि इसने व्हाट का आंसर नहीं दिया, इसने वेयर का आंसर दिया, लिहाजा ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव। अच्छा जी ले ट्रांजिटिव है कि ले आंसर दे रहा है। क्या लिटाया गया? अपने बेबी को लिटाया उसने, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ले ट्रांजिटिव है। लाई इन ट्रांजिटिव। राइज इन द ईस्ट, राइज का मतलब बुलंद होना है। क्या बुलंद किया? मशरक को, मशरक में से नहीं, मशरक में से कोई चीज बुलंद हुई है, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव है, रेज ट्रांजिटिव है। फॉल ऑफ द ट्री, बेटा फॉल का मतलब होता है गिरना। कहां से गिरा? दरख्त से, इंट्रांजिटिव। फेल द ट्री, उसने दरख्त को गिराया। फेल का मतलब होता है दरख्त को गिराया। ठीक है ना। व्हाट इज फेल्ड, बेटा फेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फेल्ड की सेकंड थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है। ठीक है और फेल्ड द ट्री होगा यहाँ पे। इसके बाद अराइव इन टाइम, ये रेगुलर वर्ब होगा ना, फेल और फॉल इरेगुलर। हाँ ये सारे ले, रेस, हाँ ये फेल्ड इरेगुलर नहीं, फेल्ड रेगुलर है बेटा, फेल्ड रेगुलर सर कह रहा हूँ, रेगुलर। हाँ रेगुलर, शाबाश। और रीच, रीच्ड, अब देखो व्हाट इज रीच्ड, लिम्बलेस। अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि रीच का आंसर व्हाट का नहीं दे रहा, लेकिन रीच एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आपने भाई वो ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। हाँ बस ये आपने इसका याद करना है। से के बाद देखो बेटा टू आता है, टेल के बाद टू नहीं आता, क्योंकि टेल के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। टेल मी या स्टोरी, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मी पर्सन है और स्टोरी थिंग है। इस तरह से सिट होता है और सेट होता है। ही सिट इन द चेयर। अच्छा बेटा आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ना ये मैंने सुना है फिल्मों के अंदर कि उसने मुझे चेयर पे बिठाया, ही सैट मी इन द चेयर, वो यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, लेकिन आपने स्टैंडर्ड ग्रामर के अंदर ये नहीं कहना उसने मुझे चेयर पे बिठाया, ही सैट मी इन द चेयर, नहीं, ही सिट्स इन द चेयर, वो चेयर पे बैठा।
सेट माई हेयर होता है, उसने अपने बाल सेट किए. स्लीप पीसफुली, रेस्ट इन पीस. ट्री शुड नॉट बी फॉलन, द सिमिलर ब्लो फेल्ड हिम टू द ग्राउंड. और ये देखो, शी टोल्ड अस टू कीप क्वाइट, आई क्लाइम द माउंटेन टू राइज. ये आपकी टेक्स्ट. सिट के लिए इन आएगा, सिट के लिए. हाँ, सिट इन द चेयर. ऑन द चेयर भी, ऑन भी आ सकता है बेटा, ऑन भी आ सकता है, इन भी आ सकता है. सिट ऑन सोफा होगा. सिट इन द सोफा. सिट इन द चेयर भी होता है, सिट ऑन द चेयर भी होता है. अगर वो होंगे तो फिर इन लगाएंगे मेरे ख्याल से. ओ बस बेटा ये, और इसकी कोई चक्कर नहीं है ना, बस इसके तो ना. अब ये देखो बेटा, लाई की सेकंड फॉर्म ले लेन. अब ये इसकी फॉर्म भी याद कर लो. लाई की सेकंड फॉर्म ले और लेन होता है, राइज रोज रिजन होता है, फॉल फेल फॉलन होता है, अराइव अराइव अराइव्ड, से सेड सेड, सिट सैट सैट, और स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, और रेस्ट रेस्टेड रेस्टेड. और इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, देखो इसको बड़ा याद करने का तरीका याद कर लो. चौधरीज फॉल्स वर्ड, ये सारे टोटल इंट्रांजिटिव वर्ब हैं. ये सारे चौधरीज फॉल्स वर्ड. कम, होप, स्लीप, फॉल, अराइव, लाई, से, एग्जिट, वर्क, अकर, रेस्ट और सिट. चौधरीज फॉल्स वर्ड, ये आपको याद रह जाएगा कि ये वाले जब वर्ब आएंगे तो इनके बाद आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाना मेरे बच्चों. याद रह जाएगा. सर वन की क्या होगी? वन की वन कहाँ लिखा हुआ? वन कहाँ लिखा बेटा? BURN बर्न. हाँ, बर्न बर्न्ट होता है बेटा, बर्न्ट होता है, बर्न्ट होता है. सर फॉल ऑफ द ट्री इंट्रांजिटिव कैसे है? कौन सा बेटा? क्या इंट्रांजिटिव है? फॉलो, फॉल ऑफ द, फॉल जो है, फॉल ऑफ द ट्री होता है. इंट्रांजिटिव कैसे है? ट्री ऑब्जेक्ट है तो सही. कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? फॉल के बाद मैं कहता हूँ फॉल ऑफ द वॉल. अब मैंने कहा व्हाट इज फॉल? क्या गिराया उसने? दीवार गिराई है कि दीवार से गिरा है? दीवार से गिरा सर. गिरा है बेटा. प्लेस बता रहा है कि कितों डिगा है. छत तो डिगा है कि नजरों से गिरा है कि पहाड़ से गिरा है, या उसने पहाड़ गिरा दिया है? अगर पहाड़ गिरा दिया तो फिर बेटा फेल हो जाएगा, और खुद गिर गया तो फॉल होगा. मतलब भी आएंगे तो इंट्रांजिटिव होंगे. हाँ, प्रेपोजिशन होगा तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा. एक जुगाड़ है बस छोटा सा ये भी. ऑल. हाँ चले बेटा जी, अब देखिए एग्जांपल ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की. लो बेटा जी, अब आप ऐसे करें कि मुझे आपने ना अब बेशक बेटा टेक्स्ट में भेजें इसके आंसर कि किस किस के आंसर आने. आई वर्क माय बॉस ऑल डे लॉन्ग टिल आई डिड माय वर्क. आई वर्क माय बॉस सर विद मतलब आएगा अल्फा. वर्क विद माय बॉस. सर बीटा गलत है. हाँ, आई वर्क माय बॉस होता है. I worked my boss all day long till I did my work. सर वर्कड माय बॉस मतलब हाँ, विद यहाँ माय गड़बड़ है. यस, यहाँ सेंटेंस में गड़बड़. I worked for my boss. I worked for my boss. I worked for. अच्छा, वर्क के साथ for क्यों लगा हुआ है वैसे बताएं जरा. सर विद भी तो आ सकता है ना. हाँ बिल्कुल आ सकता है. अब ये for preposition with ही preposition है, तो I worked my boss क्यों नहीं हो सकता? नहीं ना, अजीब और गरीब है ना बेटा. ये इसलिए कि ये इंट्रांजिटिव है. आई वर्क, मैंने कहा आई वर्कड व्हाट? आई वर्कड माय बॉस. मैंने बॉस का काम, मैंने बॉस को काम किया नहीं ना. तो आई वर्कड फॉर, बॉस के लिए काम किया. तो पर्पस के, ये पर्पस फ्रेज है. तो पर्पस फ्रेज भी बेटा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम प्रेपोजिशन लगाते हैं. आई वर्कड फॉर, आई वर्कड विद के साथ आएगी. सर मिस्टेक अल्फा में करेंगे ना? अल्फा में होगी बेटा, क्योंकि ये बॉस तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वर्क के साथ आपको कोई ना कोई चीज ऐड करनी थी आपको. क्या आगे करो. They slept their guest. They slept their guest. उन्होंने उनके मेहमानों को सुलाया. They slept their guests. No. फिर क्या होगा? Their guest sleep with all ease and comfort. They made their guests sleep. They made their slept. सर make sleep आएगा. Make made आ जाएगा. Make आ जाएगा या made आ जाएगा. They made their guests sleep with all ease and comfort. हाँ ये अल्फा नहीं, बीटा में प्रॉब्लम. Sleep slept their guest गलत लिखा हुआ है ना.
सर विद देयर हो सकता है? विद देयर ईज एंड कंफर्ट नहीं होता, विद ऑल ईज एंड कंफर्ट होता है। इसका बताएं, वी लिव्ड आवर फ्रेंड्स इन लाहौर फॉर 2 years. lived with our friends. हाँ, we lived with our friends. सर विद आएगा इसके हाँ, साथ। lived verb है। अब इस वर्ब से पूछें व्हाट इज लिव्ड, क्या रहा गया, फ्रेंड रहा गया, तो दे लिव्ड विद, हम किन के साथ ठहरे, तो ये प्रपोजिशन आ रहा है यहाँ पे। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, द सन राइजेस हो गई है। बिल्कुल राइजेस होगा। वन डे अ वुड कटर फेल द ट्री इन द, क्या होगा यहाँ पे, फेल्ड हो जाएगा। He always laid on the bed with a comic book. He always laid होगा, शाबाश, बिल्कुल ठीक होगा। इन द बेड। सर सेकंड वाले के अंदर फिर विद नहीं लगा सकते? दे स्लैप्ड विद देयर गेस्ट। कौन सा बेटा, बीटा में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए ये दे स्लेप्ट देयर गेस्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे हमने थर्ड वाला किया, वी लिव्ड विद आवर फ्रेंड्स, तो इसमें हम इसको कर दें दे स्लैप्ड विद देयर गेस्ट। हाँ, ये भी ठीक, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। They slept with their guest, बट अब सेंटेंस थोड़ा सा ना गड़बड़ हो सकता है, वो मीनिंग के लिहाज से गंदा मीनिंग निकल सकता है इसका। इस सेंटेंस को वैसे उड़ा देना चाहिए मुझे। अच्छा जी सर ये वैसे बीटा में क्या आना चाहिए था, मिस्टेक आपने पॉइंट आउट की ना, बीटा बेटा ये slept their guest गलत होगा ना। इसका मतलब है कि हमने मेहमानों को सुलाया, तो slept their guest, मेहमानों को सुलाया के लिए अब मैं कहता हूँ स्लीप वर्ब ऐसे पूछा व्हाट इज slept, तो क्या सुलाया, हमने मेहमानों को सुलाया नहीं, ये मीनिंग अजीब-ओ-गरीब सा हो जाएगा। तो स्लीप एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसके बाद हम प्रेपोजिशन लगाएंगे। दे स्लेप्ट विद देयर गेस्ट विद ऑल ईज एंड कंफर्ट के साथ। अच्छा जी, द बॉस रेजेस देयर, ये लेज हर बेबी, ये बेटा ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में क्लियर हुआ। आगे मेरे बच्चों देखो, लो जी, पैट गेव मी अ बुक फॉर माय बर्थडे, ये भी बेटा इसके ना अब आपको ये है, अब आपकी ये भी प्रैक्टिस है, इसकी आप स्क्रीन शॉट ले लें। हाँ, पैट गेव मी अ बुक फॉर माय बर्थडे, बेन्स मिस्टेक कॉस्ट हिम हिज जॉब, कैन यू ले आउट माय, ये सारे ट्रांजिटिव हैं। द वुड कटर फेल्ड द ट्री, पाकिस्तान सेट। अब हर वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। गेव व्हाट अ बुक, ये व्हाट कहां से देंगे बेटा जी, मिस्टेक कॉस्ट व्हाट हिम हिज जॉब, lay what my uniform, painter laid what the tools, woodcutter felled what the tree, Pakistan sets what a difficult target, the manager raises what the salary, the sister raises what me doing, or the handmaster raised what the flag, or the teacher often says what his book, lays what does he lay his book on the desk। अब देखो दे लॉफ्ट, बेटा ये लॉफ्ट है, ये जॉन इज डूइंग वेल इन हिज न्यू जॉब, तो ये डू डिड डन बी मखल इंट्रांसिटिव के साथ है। ही लाइज डाउन, ब्रुकफील्ड ले अक्रॉस, द एक्स फेल ऑफ, बेटा सारे इंट्रांसिटिव की एग्जांपल्स हैं ये वाली, ठीक है। लो जी, अब आ जाओ पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर। पॉजिटिव वर्ब्स बेटा इंशाल्लाह करेंगे कल, टाइम हमारा जो है ना वो शॉर्ट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया। कोई बेटा क्वेश्चन किसी किस्म का पूछना है तो बेटा पूछिएगा, अपने व्हाट्सएप को ऑन कीजिएगा, इसकी है जरूर पूछिएगा। इसकी वर्ब की बेटा मैंने ना वीडियो आपको सेंड की हुई है, जिस बच्चे को उसका लिंक नहीं आता, लिंक नहीं पता, वो बेटा मुझसे ना प्लीज पूछ ले, इसको देख ले मेरे बच्चों, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये पॉजिटिव वर्ब कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बाद हम बेटा कल ना ये हमने तेजी से खत्म कर देना है। अगर आप इसकी वीडियो देख लेंगे ना तो मेरे लिए मेरे बच्चे ये पढ़ाना आसान हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। डन? Sir, I have a question. जी बेटा बोलो, बेटा बोलो। Sir, is felled a word? Yes, fell a verb, absolutely verb, and the second form of fell is felled. Okay. ठीक है, लो बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। सर जी बेटा बोलो। सर मैंने अभी रिसेंटली लाहौर कैंपस में ट्रांसफ़र करवाया है, तो मेरे पास आपके कोई मैसेजेस नहीं आते। बेटा मुझे टेक्स्ट करना आप, ठीक है। आपने किस कैंपस में ट्रांसफर करवा लिया अपने को? नो मैंने अभी मुल्तान से लाहौर करवाया, तो इसलिए मेरे पास आपके कोई मैसेजेस नहीं आते। मुझे बेटा टेक्स्ट करें, आपका नंबर है ना मेरा आपके पास? नहीं है, नंबर ही नहीं आपका मेरे पास, क्यों? आपके पास नंबर लिखो नंबर लिखो 0321 जी 421 जी 888869। सर जी बेटा बोलो बेटा। वर्बल हमारा टॉपिक कब एंड होगा?
मेरा पुत्र, मैं तो आज खत्म कर देना था अगर आप मुझे सवाल ना करते जाता। आपने मेरे बच्चे इसकी वीडियो देख लीजिएगा, कल तक हम इसको खत्म कर दें, ठीक है? कल तक हम इसको बस गो थ्रू करें जल्दी जल्दी से। डन? देखिएगा ना मेरा बच्चा? हाँ yes, चलो sir. चलो मेरे बच्चे, ओके, टेक केयर जी मेरे बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़। Okay, sir. ओके सर, शुक्रिया।